नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अद्भुत आवाज न्यूज चैनल। खबर आपको इस वक्त की बड़ी दिखा रहे हैं जो कि छतरपुर शहर से है। शहर के लोकनाथपुरम पोर्च कॉलोनी निवासी डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट नीरज पाठक की अचानक से 1 मई की शव बरामद उनके ही कमरे से हुआ था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया था। तत्काल जानकारी लगते ही 1 मई को सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को विवेचना में उनके द्वारा लिया गया, जहां पर उनके द्वारा बारीकी से जांच की जा रही थी। और वहीं इस पूरी हत्या का मामला भी पुलिस के द्वारा आज खुलासा कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ममता पाठक, जो उनकी पत्नी प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा करंट लगाकर नींद की गोली खिला करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब इसकी जानकारी लगने के बाद तमाम प्रॉपर्टीज और उनके पैसों की तमाम बैंक डिटेल भी पुलिस के द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इस पूरे कांड में आखिर और भी क्या कोई लोग इसमें शामिल हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पूरे मामले की विवेचना के बाद यहां पर पुलिस की सख्ती दिखाते हुए उनके द्वारा पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने एक FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। क्या बताया, किस तरह से हत्या की उन्होंने? चूँकि इन पति पत्नी का विवाद बहुत पहले से चल रहा था, इसके बारे में पहले भी पुलिस को शिकायतें होती रहती थी। उन्होंने 29 तारीख को अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई थी खाने में, जिससे वो गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद उन्हें करंट लगाकर हत्या कर दी थी उनकी। कहाँ पे है, क्या करती है? वो स्वयं भी यहाँ पर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनके हस्बैंड यहाँ पर डॉक्टर थे। बेटा भी घर पे रहता था, क्या इस मामले में वो भी सस्पेक्ट? उनका बेटा घर पे ही रहता था उनके साथ, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी भूमिका नहीं पाई गई है इस मामले में। और किसी की नौकर या किसी अन्य सदस्य? अन्य सदस्यों पे भी, अन्य सदस्य चूँकि परिवार में थे नहीं, एक ड्राइवर था जिसके साथ वो दूसरे दिन झांसी गई थी, उससे भी कड़ाई से पूछताछ की गई थी। उससे भी एक ही दिन के लिए बुलाया गया था। अन्य मामलों, अन्य बिंदुओं पे भी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। सर, पहले से कोई विवाद था, कोर्ट में केस चल रहा था इनका? हाँ, ये पति पत्नी के बीच में पहले से विवाद था और इसकी उन्होंने पहले से भी शिकायतें की थी। तो चूँकि ये पारिवारिक मामला था और उनके बीच के विवाद थे जो उन्होंने कई बार सुलझाए भी थे। ऑडियो भी वायरल हुआ था कि इसमें बैंक के जाके उन्होंने कैश निकाला, लॉकर भी चेक किए, डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ, चूँकि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था तो वो एक दूसरे पर संपत्ति संबंधी विवाद भी चलते रहते थे। उनकी संपत्ति को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी थी। शक क्या, किस वजह से हत्या की उन्होंने, शक क्या रहा? मुख्य उद्देश्य तो अभी चूँकि उनका पारिवारिक विवाद और संपत्ति का ही लग रहा है। अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था पति का। अब इन सब बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है।